मित्रों, रामनवमी के पावन पर्व पर सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और अपनी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। और आज इसी रामनवमी के पावन पर्व पर ही हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र यह बनाने के लिए मैंने लगभग आज के 3 महीने पहले डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। कमेटी के सभी सदस्यों के नाम का भी आप सबके बीच उल्लेख कर देता हूं। जो अन्य सदस्य थे, श्री एम वेंकैया नायडू, श्रीमती सुषमा स्वराज, श्री अरुण जेटली, श्री अनंत कुमार, श्री यशवंत सिन्हा, श्री अरुण शौरी, श्री गोपीनाथ मुंडे, श्री जुएल ओरांव, श्री थावरचंद गहलोत, श्री बलबीर पुंज, श्री शाहनवाज हुसैन, श्री किरण रिजू, श्रीमती नजमा हेपतुल्ला, श्री केशी पंत, श्री रमा जुजोयर, यह हमारी कमेटी है। लेकिन मैं यह बतलाना चाहता हूं कि डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी के साथ प्रमुख सहयोगी के रूप में भूमिका निभाई है तो श्री कंचन गुप्ता ने प्रमुख सहयोगी के रूप में भूमिका निभाई है। चुनावी घोषणा पत्र देखने के बाद हम सब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हर पहलुओं पर यह घोषणा पत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। एकांगी अथवा पार्शल जिसे हम चुनावी घोषणा पत्र कहते हैं, ऐसा यह घोषणा पत्र नहीं है। वैसे यह परंपरा रही है, जब भी कोई चुनाव होता है तो हर राजनीतिक पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी करती है। लेकिन हमने देखा है कि कई राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र जो होते हैं, उन राजनीतिक पार्टियों के विचारों की अभिव्यक्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती है। होती भी है तो एकांगी होती है। कुछ राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में सामाजिक पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। कुछ चुनावी घोषणा होते हैं कि आर्थिक पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाता है, और कुछ घोषणा पत्र ऐसे होते हैं जिसे मैं कह सकता हूं कि वह विचार शून्य भी होते हैं। ये पता ही नहीं चलता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, इस पॉलिटिकल पार्टी का पॉलिटिकल थॉट क्या है, इसका कोई भी मैसेज उससे नहीं जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन मैनिफेस्टो यह तैयार हुआ है, वह हमारी जो विचारधारा है, हमारी जो दार्शनिक अवधारणा है, जो आइडियल पार्शियल नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी पहलुओं पर हम लोगों ने ध्यान दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जैसा एक सशक्त, समृद्धशाली और स्वावलंबी भारत बनाना चाहते हैं, वह आदरणीय आडवाणी जी के नेतृत्व में हम अपने घोषणा पत्र के हर अक्षर का अक्षरशः पालन करते हुए हम एक ऐसा सशक्त, समृद्धशाली और स्वावलंबी भारत निर्माण करने में पूरी तरह से सफल होंगे। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि सामान्यतः होता यह है कि चुनावी घोषणा पत्र तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन उसमें जो भी वादे किए जाते हैं, उन वादों को राजनीतिक पार्टियां सरकार बनने के बाद पूरा नहीं करती हैं। और जब से चुनावी सिलसिला इस आजाद भारत में प्रारंभ हुआ है, मैं समझता हूं कि राजनीतिक पार्टियों की वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन, इन दोनों में अंतर न रहा होता, और जैसे उन्होंने चुनावी घोषणा पत्र जारी किए थे उसका अक्षरशः यदि पालन किया होता तो आज कई वर्षों पहले हमारा भारत दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज की क्यू में आकर खड़ा हो गया होता। लेकिन इस संबंध में मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी हम लोगों ने लिखा है, अक्षरशः उसका पालन करेंगे। प्रतिवर्ष हम उसकी समीक्षा करेंगे कि हमने घोषणा पत्र में जो कुछ भी कहा है उस पर किस हद तक हमने अमल किया है। क्योंकि मैं जानता हूं कि राजनेताओं और राजनीतिक पार्टियों के कृति और कथन में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के राजनेताओं पर से जनता का विश्वास कम हुआ है। और भारत की राजनीति में यह क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, यह विश्वसनीयता का संकट यह गहरा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस देश की एक ऐसी पार्टी है जिसने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है। हम भविष्य में
इस प्रकार विश्वसनीयता का संकट किसी भी सूरत में पैदा नहीं होने देंगे, यह मैं अपनी तरफ से आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस चुनावी घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए जो हमने मैनिफेस्टो कमेटी बनाई है, उसके कन्वीनर जो हमारे डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी हैं और उस कमेटी के जितने भी सम्मानित सदस्य हैं, सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और श्री कंचन गुप्ता को भी मैं बधाई देता हूं और मैं धन्यवाद भी देता हूं कि इस चुनावी घोषणा पत्र को तैयार करने में डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी के प्रमुख सहयोगी के रूप में बहुत ही अहम भूमिका उन्होंने निभाई है। बस आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इस घोषणा पत्र के एक बिंदु की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, छोटे राज्यों से संबंधित है। छोटे राज्यों के बारे में हमने इस चुनावी घोषणा पत्र में कहा है कि भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों के गठन की पक्षधर है। इसी कारण विगत 1999-2004 के एनडीए के शासनकाल में झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड जैसे 3 छोटे राज्यों का गठन किया गया। सुशासन एवं सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए भविष्य में भी भाजपा छोटे राज्यों की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी। अपनी नीतियों के अनुरूप भाजपा तेलंगाना का भारतीय संघ में एक पृथक राज्य के रूप में स्थापना का समर्थन करती है। भारतीय जनता पार्टी दार्जिलिंग जिला और डुआर्स क्षेत्र के गोरखा, आदिवासी एवं अन्य लोगों की दीर्घकालीन लंबित मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा एवं सम्यक विचार करेगी। मैं इसका उल्लेख करना आवश्यक समझता था क्योंकि कई राज्यों में ये मांगें बराबर उठती रही हैं, इसीलिए मैंने इसका उल्लेख किया है। मित्रों, अभी मैंने दार्जिलिंग का उल्लेख किया है। मैंने अभी दार्जिलिंग का उल्लेख किया है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि दार्जिलिंग से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री जसवंत सिंह जी होंगे। यह आपकी जानकारी के लिए बात मैंने आपके सामने रखी।